क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश के बेसिक्स पता होना कितना जरूरी है हमारे लिए। आज का टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन। हम इमोशंस को जब साउंड्स के फॉर्म में यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और हर रोज की तरह आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का हम जिस सीरीज को हम इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने अब तक पढ़ ली है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ऑल ऑफ दैट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देखिए, आपको बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर हो जाएंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लॉ एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर, गाइस, this becomes very important. Why? क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश के बेसिक्स पता होना कितना जरूरी है हमारे लिए। क्लैट यूजुअली आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाता है और इंग्लिश इन जनरल हमारे लिए चैलेंजिंग है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को बेसिक से समझना, और इस वीडियो सीरीज का यही मोटिव है। As I said, if you are an aspirant and you are preparing for any law entrance test, you must be practicing every day. If you are struggling to find resources, we share free resources just for you to practice every day. आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। In the meantime, if you have any question related to English language or critical reasoning, please feel free to reach out. These are my social media handles. अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जो ढूंढ रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन, एक ऐसा कोर्स, तो ये हमारा पेड बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी मेंटोरशिप, रिसोर्सेज और सारी गाइडेंस मिल जाएगी जो आपको चाहिए इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स हॉप ऑन टू टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन। क्या है इंटरजेक्शन? अब ये क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको समझना, और इससे हमारा क्या यूज़ होगा इंग्लिश में, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इमोटिकॉन्स दिखाने वाली हूँ। इफ़ यू सी हियर यू विल फाइंड सम इमोजीज जिनको हम यूजुअली हर रोज़ यूज़ करते हैं, करेक्ट? इन इमोजीज को देखकर What do you feel? कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको इनको देखते ही समझ में आ रहे हैं? Like this one here, ये तो पता चल रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ देख लियो, तो उसको शोकेस करने के लिए हम ये वाला इमोजी यूज़ करते हैं, राइट? और अगर गुस्सा हो तो हम ये वाला इमोजी यूज़ करते हैं। अगर हम सैड है तो हम ये भेजते हैं अपने दोस्तों को। अगर हम कंफ्यूज्ड है तो हम ये भेजते हैं, करेक्ट? और अगर हम ऑड में है, हम सरप्राइज है, तो हम कभी कभी इसको भी यूज़ करते हैं। मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि जो अभी अभी आपने फील किया, इनको देखकर, इनको हम क्या बोलते हैं? इमोशंस। लेकिन हम इमोशंस को जब साउंड्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। व्हाट इमोशंस डू, हमने इसमें पढ़ा, और ये जब हम इनको एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, करेक्ट। आज समझते हैं कि इंटरजेक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है? इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कम्युनिकेट इमोशन और एक्सक्लेमेशन। कुछ ऐसे इमोशंस जो आपको फील हो रहे हैं और आपको उनको एक्सप्रेस करना है वर्ड्स में, तो जो वर्ड्स आपको उस टाइम पर हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। लाइक ओ, वाओ, लवली, सब क्या होते हैं? एक्सक्लेमेशन से एंड होते हैं, करेक्ट? ये सारे क्या है? इमोशंस दिखा रहे हैं हमारे को, इमोशंस शोकेस कर रहे हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन। दैट इज करेक्ट। एंड इंटरजेक्शन हैज नो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप विद एनी अदर वर्ड इन द सेंटेंस। इसका कोई ग्रामेटिकल एसेंस, कोई ग्रामेटिकल रिलेशनशिप नहीं होता किसी भी और वर्ड के साथ। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि स्पीकर उस टाइम पर क्या फील कर रहा था। इन एक्सक्लेमेशंस को देखकर, इन इंटरजेक्शंस को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर उसका इमोशन क्या रहा होगा। इसीलिए इंग्लिश में ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लैंग्वेज को अगर हम पढ़ते हैं तो हम उनके कल्चर में एंटर कर रहे हैं, राइट? इसलिए हमारे को इस चीज़ को अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। समटाइम्स व्हेन यू रीड अ पैसेज इन एनी लॉ एंट्रेंस और कम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? वो कभी कभी इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन बहुत रेयरली डायलॉग्स में यूज़ कर सकता है।
है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा इमोशन, और आगे जाकर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ, एमसीक्यू हुआ, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि उसने ये इंटरजेक्शन यूज़ किया था, तो उसका मतलब ये निकल कर आया, ही मस्ट बी फीलिंग सैड, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर उसने OHO लिख दिया, तो हम क्या गेस करेंगे कि हो सकता है ही इज आइदर सरप्राइज्ड, बट इफ आई से ओ आई एम सॉरी टू हियर योर डॉग जस्ट डाइड, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, और हमें ये पता चल जाएगा कि फिर उस पूरे पोर्शन का टोन जो था वो बहुत ही सॉरोफुल था, इसलिए हम अंदाज़ा लगा पाएंगे आगे जाकर अपने MCQs में भी। हाउएवर आपको सब कुछ, जैसा कि मैंने बताया, हम ग्रामेटिकली इस पे बेसिस नहीं होता इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन अपने आप में ही एक अलग डायमेंशन है। वो क्या बोल रहा है आपको, वो इमोशंस दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में इमोशंस कैसे थे स्पीकर के उस टाइम पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वी वन द गेम, सपोज देयर इज अ टीम कमिंग इन एंड दे से ये यू नो व्हाट वी वन द गेम, तो हमें क्या पता चला कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या उन्होंने बोला ये आई एम वेरी हैप्पी, नहीं बोला ना, उन्होंने सीधा ये बोल दिया ये वी वन द गेम, एंड वी अस्यूम दैट दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। इसलिए हमें क्या बोला, उसका क्या पता चला, हमारे को सेंटेंस का एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट पता चला। चीयर्स यू डिड वेल, चीयर्स यू डिड वेल, अगर हमें किसी को अप्रिसिएशन देना है कि दे डिड वेल, वील से चीयर्स यू डिड वेल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और हम समझते हैं यहाँ पर और बाकी इंटरजेक्शन एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसमें वो क्या बोल रहा है, ऑसम, वाओ। इंटरजेक्शन, ये वाले जो दो इंटरजेक्शन है ये हमें क्या बता रहे हैं, एक्साइटमेंट, ये एब्सोल्युटली ओके। इंटरजेक्शन क्या बता रहे हैं, अलग अलग लेवल बता रहे हैं एक्साइटमेंट का। येस इज अ लो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, एब्सोल्युटली इज ओके, एंड देन ओके इज ओके, बट ये वाओ, ऑसम, ऑल ऑफ देम शो हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, राइट। Now, some interjections are derived from the sounds that they evoke. कभी कभी वो उन sounds को use करेगा exclamation लगाकर जो emotions उनसे वो related है. For example, is not a word, right? It's just a sound that we made. For example, oh. Now, oh is not a word. हम कितना ज़्यादा use करते हैं when something is cute and adorable. We say, oh, that's so cute. लेकिन क्या ये अपने आप में word है? नहीं है, ये क्या है, साउंड है। किस चीज़ का साउंड है, उस इमोशन का जो हम उस टाइम पर फील कर रहे हैं। आउच इज नॉट अ वर्ड, इट्स अगेन व्हेन वी से आउच, अगर हमें चोट लग गई तो हम क्या बोलेंगे, आउच, अपने आप बोलते हैं, बट क्या ये वर्ड है, नहीं, ये इंटरजेक्शन है, इट्स अ साउंड। वो किस साउंड, क्या साउंड है ये, द इमोशन इट इन्वोक, जो इमोशन आपको उससे फील हो रहा है। लाइक ओ सुन के आपको पता चल जाएगा कोई चीज़ बहुत क्यूट है, लेकिन अगर आप आउच बोलोगे तो उससे पता चल रहा है कि क्या आपको दर्द हुआ, चोट लग गई, right? और emotion क्या है, you're not very happy about it, right? Some interjections can be used to introduce a sentence, but sentence can still make sense without them. For example, this one, when we say, hey, you look good today. अगर मैं सिर्फ बोलती you look good today, क्या उसका sense बदलता? नहीं बदलता, but I added a hey. Again, an interjection. Again, some examples of interjections, bravo, aha. All of that, hooray, boo, look, yikes, hey, hi, shoo, oh no, all of them along with the other interjections that we just did. ये क्या है, कुछ होते हैं words, कुछ होते हैं sounds, simply because why they want us to feel and understand the kind of emotion the speaker is feeling at that point in time. ये हमारे लिए क्यों important है, हमें क्या समझ में आता है कि कभी कभी पैसेज का टोन हमसे पूछ लेते हैं वो, राइट, इसीलिए ये टोन को समझने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ग्रामर स्टैंड पॉइंट से वी नो दैट दिस टॉपिक इजंट टॉक्ड अबाउट मच, लेकिन हमारे टोनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस becomes important. Again, if you're looking for free resources to practice every day, join us on Telegram. In the meantime, if you have any questions, any queries, तो आप क्या करोगे, you will reach out to me directly on either my Instagram handle or Telegram channel, whichever way you like. Thanks for watching us. Thanks for showing all the love and support. I hope कि आप हर रोज practice कर रहे हैं. Take care, keep practicing all the very best, and I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.